तफसीली खबरें बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बात आगे नहीं बढ़ेगी और इमरान न्याई साहब ने मुस्कुराते हुए उनके अपना जो है ना वो अपनी जमात में शामिल भी किया और बड़ी धुआंधार तकरीरें किया करते थे। न्याई साहब ने वादा किया था कि हम सूबा बनाएंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद कि हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने एक आइनी अमेंडमेंट जो है हाउस में पेश कर दी है और गैर मशरूत हमने अपनी सपोर्ट को ऑफ़र किया है कि आइए जो आपने वादा किया था कि हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे, आए उस वादे को हम वफा करते हैं और हमारी कोई शर्त नहीं है। इसके साथ साथ हमने कहा कि बहावलपुर सूबे की भी एक तारीख़ है। बहावलपुर में यहाँ सूबा हुआ करता था और वहाँ पर एक तहरीक भी है, तो मैं समझता हूँ कि क्या ही साइब राय होगी कि वहाँ भी अवामी रेफरेंडम करा लें और अवाम की राय लें जो जेन्युइन राय हो, और अगर वहाँ भी सूबा बनाना है तो हमने अपने बिल में इस बात का खातिर खा जिक्र किया है। अब आप आइए पंजाब पर। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहा है कि जब हम पंजाब हुकूमत छोड़ के गए थे 650 अरब रुपया तरक्याती बजट था। कितना था? 650 अरब रुपया। इन लोगों ने जो पीटीआई की जो मांगे तांगे की हुकूमत है जाली मैंडेट वाली, इन्होंने उसमें 450 अरब का कट लगाया। और गुजारिश ये करता चलूँ, 16% था बहावलपुर का अपना साउथ पंजाब का बजट, जो हम 36% हमने उसको लेके गए। इसका क्या मतलब है? 16 से 36% का मतलब ये है कि हमने 228 अरब रुपया जो है हमने साउथ पंजाब का बजट रखा। आज पूरे पंजाब का जो 12 करोड़ का सूबा है उसका कुल बजट पीटीआई ने 235 अरब रुपया रखा है। हमने सिर्फ उस वक़्त साउथ पंजाब का जो बजट था वो 228 अरब तक हम ले गए थे। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होनी है? आप ये देखें कि दो जो मेन आर्टरीज हैं 230 किलोमीटर की जो अब्दुल हकीम मोटरवे है, वो मंसूबा मुकम्मल हो गया है, बिल्कुल तैयारी पर है। एक तो 148 अरब रुपए का मंसूबा है जो कि अपना जो है वो शानदार मंसूबा है, सीपेक का वो हिस्सा है। उसको अभी तक इन्होंने अपना जो है ना वो खोलना गवारा नहीं किया कि साउथ पंजाब के अवाम को जो है वो उससे अपना जो है ना वो बेनिफिट ले सकें। फिर ये अपना जो है वो मुल्तान और सक्कर जो मोटरवे है 393 किलोमीटर, वो तकरीबन 90% वो मंसूबा मुकम्मल हो गया है। उस पर भी अपना जो है वो कोई काम नहीं हो रहा है। और अभी हालिया हमारे यहाँ पर पंजाब के सीनियर मिनिस्टर ने फरमाया था कि ये ऑरेंज लाइन जो है वो सफ़ेद हाथी है, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी कि ऑरेंज लाइन जो है वो लाहौर वालों के लिए तोहफा है। और इसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है। नियाजी साहब यहीं पर सामने नज़र आती है यहाँ से मेट्रो बस, उसको जंगला बस कहा करते थे, और 5 साल बाद उनको पेशावर में मेट्रो बस बनाना याद आ गई। ये अपना जो है ना एक पाकिस्तानी के नाते मुझे तकलीफ़ होती है कि 100 अरब रुपया तक उसका तखमीना चला गया, अभी तक खंडर नज़र आते हैं। और मैं चैनल्स पर देख रहा था कि सितम ज़रीफ़ी ये कि लोग उसके जंगले का सरिया उठाकर चोरी कर कर मार्केट में बेच रहे हैं, और उस 100 अरब की मेट्रो बस जो आज अभी खंडर है पेशावर की, हमने अल्लाह के फजल करम से 3 मेट्रो बस लाहौर की, पिंडी की, मुल्तान की 100 अरब में मुकम्मल की।
और न्यायी साहब कहते हैं कि ये 70 अरब का मंसूबा है, सफ़ेद हाथी है। आप ही की काबीना की रिपोर्ट ये कहती है न्यायी साहब कि ये मंसूबा 30 अरब में मुकम्मल हुआ है। तो मैं ये बारहा गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आपकी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है, आप इस पर सियासत ना करें। शहबाज शरीफ ने पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आइए इक़्तिसादी चीज़ों के लिए, मुआशियात के लिए, इकॉनमी को बहाल करने के लिए हम आपके साथ गैर मशरूत ताउन करते हैं। पूरी कौम ने ये बात सुनी, लेकिन जवाब में गालियाँ, डाकू, चोर, जेलें, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आज पाकिस्तानी कौम को पूछना चाहता हूँ कि क्या 5 महीने गुजर जाने के बाद, तीसरा बजट पेश कर देने के बाद, गालियां देने से 5 महीने में मईशत संभल गई है? क्या न्यायी साहब आपके जेलों की गीदड़ भपकियों से क्या अपना जो है वो डॉलर जो है वो बहुत कम हो गया, या 71 साल तारीख में सबसे ज़्यादा जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है? 35% रुपए की अपना कदर में कमी हुई है, जो पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके साथ मूडीज कहता है, ये मैं नहीं कहता, इस मिनी बजट पे कि ग्रोथ रेट हमेशा जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं जब डॉलर की कदर जो है वो कम होती है, लेकिन उसमें कोई खातिर खा जो है वो बेहतरी नहीं आई। 2.4 खरब आपने अपना स्टेट बैंक से आपने कर्जा ले लिया है, और मूडीज ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो है ये और ज़्यादा जो है वो आपकी मुआशी मुश्किलात बढ़ेंगी और IMF की कड़ी से कड़ी शराइत आपको माननी पड़ेंगी। आज अपना जो है वो BCI जो अपना बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जो आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है ओवरसीज़ का, उसने कहा है कि अपना 26% जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो इस अपना महीनों में कम हुआ है। 26%। मांगे तांगे के डॉलरों से आप अपना जो है रोज़ मईशत का अपना जो है ना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और पहली मर्तबा 2 दिन पहले अपना न्याजी साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि मुआशी हालात बेहतर नहीं है। शुक्र है कि 5 महीने कमर तोड़ महंगाई के बाद, रेडी वालों को, दुकानदारों का रोजगार छीनने के बाद, कौमी असम्बली गालियों के गूंजने के बाद, पंजाब असम्बली के ऐवानों में गालियां गूंजने के बाद, आपके वजीरों के मुंह से गलीज गुफ्तगू निकलने के बाद, 5 महीने बाद न्यायी साहब आपको होश आई है कि मईशत ठीक नहीं है। ये तो हमने पहले दिन कहा था कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप ही ने गालियों से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तवाज़ो की थी और गिरफ्तार कर लिया आपने, जहां पर आज तक जो है एक पाई करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकी। तो अगर पाकिस्तान की परवाह नहीं है तो करते जाइए काम, वरना खुदारा होश के नाखुन लें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने साउथ पंजाब में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कोटा है वो हम 8% से 28% ले गए, जो जॉब का कोटा है। मैं ख़ास तौर पे साउथ पंजाब की आवाम से मुखातिब हूँ, उन नौजवानों से मुखातिब हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो इस हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। मैं आपसे किताबी बातें नहीं करूँगा कि आज मैं आपको कुछ कहूँ, कल आप खुद कहें कि जी वो हमजा शहबाज ने बात की थी, वो तो मनसूबा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अपना जो है ना वो PTI की तरह झूठ नहीं बोलूँगा। हासिलपुर बहावलपुर अपना रोड, शानदार रोड, 6 अरब की हमने साउथ पंजाब वालों को तोहफा दिया। स्पीड ऑफ बसेस दी हमने, मेट्रो बस मुल्तान में खुदा के फजल करम से दी। मैं ये भी बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान में हमने 1 अरब से कैरेट कॉलेज की बुनियाद रखी, लेकिन आज वो मंसूबा जो है वो ज़ेर इल्तवा चला गया है। वहाँ पे जो DHU हॉस्पिटल है, हमने एयरफोर्स के साथ मिलकर एक कामयाब तजुर्बा किया और आज वो
अपना जो है वो बहुत कामयाबी से वो लोगों का इलाज कर रहा है वहाँ पर, खुदा के फजल करम से। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जाएं ज़रा उधर रहीम यार खान जाएं, वहाँ देखें जाके जो ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस देखें, वहाँ स्टूडेंट से इंटरेक्शन करें, वहाँ पे अपना जो है वो प्रोफेसर से मिलें, तो आपको अपने वादे की याद सताएगी कि हाँ मैंने भी कोई वादा किया था। और न्याजी साहब एक और बात, जब आप कंटेनर पर चढ़कर कौम से सब्ज़ बाग के वादे कर रहे थे, उस वक़्त सैलाब आया था पाकिस्तान में, 2 करोड़ लोग डूब गए थे सैलाब में, और आपके जो वज़ीर थे उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में भी हलाकतें हुई थी, वो कंटेनर पर डांस कर रहे थे। ये मैंने नहीं दिखाया, मीडिया ने दिखाया है। और शहबाज शरीफ उधर बैठ गया था, जाके डेरे लगा लिए थे। हमने उनकी फसलों की बहाली का मुआवजा भी दिया, उनके जानवरों का चारा भी दिया, उनकी घर की छतें भी हमने बनाई, और शहबाज शरीफ तब तक वापस नहीं लौटा था जब तक उनकी बहाली नहीं हो गई थी। तो ये अफसानवी बातें नहीं हैं, ये बातें कौम के सामने हैं। एक झूठ बोलूंगा 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो सच सुनने का हौसला पैदा करें। न्याजी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, जवाब में हमें गालियां मिलती हैं, इससे 22 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरेगा गालियों से, इल्ज़ाम तराशियों से, झूठी इल्ज़ाम तराशियों से 22 करोड़ लोगों के बच्चों का रोजगार नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पर रहम करें। हमने खुदा के फजल करम से DG खान मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी, मुल्तान में ड्रग टेस्टिंग लैब खुदा के फजल करम से आज फंक्शनल है। हमने वहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाया खुदा के फजल करम से। लिया में, राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, अपना जो है वो DHQ हॉस्पिटल में हमने अल्लाह के फजल करम से हेपेटाइटिस क्लिनिक्स बनाए। वहाँ पर CT स्कैन मशीनें वहाँ पर आज अवेलेबल हैं। और बुज़दार साहब जो आपके इंज़माम प्लस हैं, उनसे पूछें कि 5 महीनों में 2 IGओं को, मैं किसी DSP की बात नहीं कर रहा, 2 IGओं को चपरासी की तरह इन्होंने फारिग किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह है नया पाकिस्तान। उधर सवाती साहब का हुआ वो मामला, तो IG को WhatsApp पे चेंज कर दिया, यह है नया पाकिस्तान। वो दुरानी साहब की दुहाइयाँ देते थे कि पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में कैसी पुलिस आ गई है, उन्होंने भी नो कॉन्फ्रेंस कर कर इस्तीफ़ा दे के वो अपने घर चले गए। यह है नया पाकिस्तान। और मैं आज पाकिस्तानी कौम को ये बताऊंगा, न्याजी साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जाएं उस अपना जाएं जहाँ पर क़यामत सुगरा टूटी है, जाएं उस बच्चे को जाके देखें जिसके टांग में आज भी गोली का जख्म है, उस मुनीबा की आंख में झांकें जिसको माँ बाप को इतनी बेदर्जी से पुलिस वालों ने गोलियों से भून डाला, उसकी आंखों में बेबसी, यतीमी का रंजो गम महसूस करें, तो आपको एहसास होगा कि आज अगर उसी दिन जुडिशल कमीशन बन जाता तो इस पूरी कौम ने जो वो दिल खराश वाक़या देखा है उनके जख्मों पर भी मरहम रखी जाती, और आज आपकी भी इज्जत होती। कल अपना जो है वो मैंने पढ़ा कि बुज़दार साहब कहने लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई हो रही है। बुज़दार साहब, मैं कभी भी अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करूँगा, लेकिन अल्लाह से डरें। जिस दिन आप उन बच्चों के पास फूल लेके गए जिनके घर क़यामत टूटी, जिनके माँ बाप को उनके सामने गोलियों से भून डाला गया, और आप फूल लेके गए, और आज आप अपना जो है आपसे ये अल्फाज अदा हुए कि अपना जो है वो जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़ख्मों पे मरहम नहीं रख सकते तो ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो मैं आज भी कहूँगा कि फिल फौर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वरना ये कौम जो है न उसकी तसल्ली होगी, न उन यतीम बच्चों की अपना जो है वो दुख में कमी वाक़या होगी, और सच सामने आना चाहिए। सच की खातिर मैं लड़ूंगा, और मुझे आखिरी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन उन बच्चों को इंसाफ न्याई साहब मिलना चाहिए। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा इस तरह।
मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमने खुदा के फजल करम से दान स्कूल बनाए, रहीम यार खान में, हासिलपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, एचएसएम कॉलेज के स्टैंडर्ड के वो स्कूल हैं जहाँ पर अपना जो है ना वो लोग बच्चे पढ़ते हैं जो आम तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पर एजुकेशन की बात करते थे। 13% सिर्फ अपना इस बजट में एजुकेशन का हिस्सा है। मुझे तकलीफ होती है कि ये नए पाकिस्तान वाले जो हैं किस तरह से अपना जो है ना वो एक एक कर अपने झूठ को आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं। और मैंने आज साउथ पंजाब की बात की है, मैंने आज बहावलपुर की बात की है। मुझे नहीं शौक कि वहाँ पर अपना जो है कोई हम हुकूमत का हमें शौक है तो हम ये आज बात कर रहे हैं। हम तो आपको अपना वादा याद दिला रहे हैं और हम चाहते हैं कि चलें आप कर लें, हम आपका साथ देते हैं। वो लोग भी तो आपके वादे तक रहे हैं कि कब वो वादा वफा होगा, तो आइए आगाज़ करें। मैं बहावलपुर की आवाम को जामिन बनाकर कहता हूँ कि हमने आज के दिन इस बात का आदा किया कि हम गैर मशरूत जो है वो हम सपोर्ट करेंगे इस बात की। आइए, हाँ, हम आपका साथ देंगे। मैं एक ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अपना जो है ना वो इल्ज़ाम तराशियों में बहुत आगे निकल चुके हैं। हम ये भी भूल चुके हैं कि कौन से मंसूबे जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के हैं और कौन से मंसूबे जो हैं वो आपसे पहली गवर्नमेंट के हैं। और ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एक जाली मैंडेट से आए हैं, हमने बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर हलफ उठाया कि जमहूरियत की गाड़ी को चलना चाहिए। वो फरमाते हैं कि 26 ममालिक से हमने जो फॉरेन एसेट्स का मुआहदा किया है वो हमारा कारनामा है। मैं पाकिस्तानी कौम को बचाना चाहता हूँ कि ये मुआहदा मुस्लिम लीग नून ने किया था। न्याय साहब, हौसला पैदा करें को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, को हौसला पैदा करें कौन से सच बोलने का। अभी कल परसों का जी टूरिज्म वीजा पॉलिसी को हमने नरम कर दिया। मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ ये भी। हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियाजी साहब ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था, पूरा ना कर सके। हम चाहते हैं कि बहावलपुर सूबा गैर मशरूत तरीके से बने। न्यूज़ में यह वक्त तो एक ब्रेक का, उससे पहले अपडेट्स।